वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सस्ता है और मोस्ट इफेक्टिव ऑल द एरियाज ऑफ द मार्केटिंग इफ वी वुड टॉक अबाउट मोस्ट इफेक्टिव वर्ड ऑफ माउथ है। मोस्ट इम्पैक्टफुल, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि आपको मालूम ही है, सबको मालूम है। एंड फास्टेस्ट, वो एकदम फास्ट है। जितना मतलब एक आगे बताऊंगा कि एक पानी की सतह है, उसके ऊपर हम एक ऑयल का ड्रॉप डाल दे तो कितना जल्दी फैलता है। वर्ड ऑफ माउथ ऐसे फैलता है। हम लोग अपने परिवार को मनी से कभी नहीं तोलते हैं, तो मेरे हिसाब से अपने कस्टमर को भी, हमको अपने परिवार को जितना हम लव देते हैं, जितना हम अटैचमेंट हमारे परिवार के प्रति होता है, उससे भी ज्यादा अटैचमेंट और उससे भी ज्यादा लव हमको हमारे कस्टमर्स के प्रति होना चाहिए। हमारे बारे में लोग क्यों बात करेंगे? तो 3 रीजंस है। एक है यू, उसके बाद है मी एंड उसके बाद है अस। यू मतलब क्या है कि प्रोडक्ट, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, आप जो भी करते हो उसके बारे में ये। अगर वो अच्छा है, अगर वो बेहतरीन है, अगर वो दुनिया से हटके है, अगर वो सबसे अच्छा है, तो लोग आपके बारे में बात करेंगे। आपकी सर्विस अगर अच्छी है, आप अगर अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, जो भी आपके वहां पे आता है, अपने प्रोस्पेक्ट को अच्छे से सर्व करते हो, तो भी आपके बारे में वो लोग बात करेंगे। एंड आपकी कस्टमर के जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपके पास, आपके कस्टमर की ओर से, तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, उसके ऊपर भी आपकी तुलना होती है कि आपके बारे में कितनी और कैसे बात की जाए। मी क्या होता है? जो आपके बारे में बात करता है उसके बारे में ये बात है। तो आपके बारे में जो बात करता है उसको आपको हमेशा फील गुड फैक्टर देना है। अगर वो फील गुड करेगा और आपकी बात शेयर, अगर वो उसको अच्छा लगता है, बात अच्छी बातें शेयर करना उसको अच्छा लगता है, उसको अपने आप को वो स्मार्ट समझता है। जब वो अपनी जो अब कुछ अच्छी बात करता है, वो अपने आप को इम्पोर्टेंट समझता है। वो उसको फीलिंग आती है कि आई एम एन इम्पोर्टेंट पर्सन। दे वांट टू, और सबसे लास्ट, वो मेरी तरह सबकी हेल्प करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। एंड दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ देखा है, मैंने ऐसा कुछ लिया है, मैंने ऐसा कुछ किया है। अस का क्या मतलब है? तो उसको एक ग्रुपिज्म वो फील होता है कि मैं एक ग्रुप का एक हिस्सा हूं। एक ब्रांड, एक फैमिली, ब्रांड की भी एक फैमिली होती है, उसका मैं एक हिस्सा हूं, उसको वो फीलिंग आती है। वो एक बिलोंगिंगनेस आती है उसको, कम्युनिटी की, राइट? जैसे आप लोग आई लीड में हो तो आपको एक बिलोंगिंगनेस हमको फील आती है, हम सबको फील होती है कि भाई हम आई लीड का हिस्सा, एंड वो एक पार्ट ऑफ टीम वो फील करता है। तो 5 T's के बारे में हमने बात की थी। तो सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉकर्स। आपको ये देखना है कि आपके बारे में कौन बात कर सकता है, और उसके बाद उस टॉकर को आपको टॉपिक देना है कि ये टॉपिक पे, वो ऐसे नहीं देना है कि चलो ये टॉपिक है, आप इसके बारे में बात करो। वो एकदम आर्टिस्टिकली उसको टॉपिक देना है कि वो उसके बारे में उसको बात करनी ही पड़े। टॉपिक के साथ उसको टूल्स भी देने हैं, एक टूल या ज्यादा टूल्स उसको देने हैं जिसको वो स्प्रेड कर सके, जिसको वो किसी को दे सके, जिसके बारे में वो किसी को बता सके। अगर आपने अच्छे टॉकर्स ढूंढ लिए, उनको टॉपिक्स दे दिए और टूल्स भी दे दिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है आप भी उस कॉन्वर्सेशन का एक हिस्सा बनो, आप भी उसके अंदर पार्ट लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रैकिंग। हमको क्वांटिफाई करना होगा, तो उनको ट्रैक करना पड़ेगा कि हमारा जो वर्ड ऑफ माउथ हमने कैंपेन स्टार्ट किया है, वर्ड ऑफ माउथ हमने जो स्प्रेड स्टार्ट किया है, वो कितना असरदार है, कितना उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस की, क्या हमको क्या करने की, ज्यादा करने की जरूरत है और क्या अच्छे से काम करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉकर्स की। तो हमारे टॉकर्स कौन है? तो सबसे पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे टॉकर्स है कौन। उसके बाद अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक हमको कम्युनिकेशन चैनल बनानी है, उनके तक पहुंचने की, रेगुलरली पहुंचने की। ये एक बार की प्रोसेस नहीं है, ये लाइफ टाइम प्रोसेस है। एक कस्टमर के साथ आप लाइफ टाइम आपको जुड़े रहेंगे, तो आपको एक कम्युनिकेशन चैनल
आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे आप उनके साथ जुड़ सके। जैसे मैंने पहले बात की कि उनको टॉक करने के लिए एक आर्टिस्टिकली टॉपिक्स उनको देना पड़ेगा, हमको टॉपिक्स देने पड़ेंगे जिसके बारे में हम हमारे बारे में, हमारी कंपनी के बारे में, ब्रांड के बारे में, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारी आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में, हमारी कस्टमर केयर के बारे में वो लोग बात कर पाए। एंड ऑलवेज एंड ऑलवेज कीप देम वेरी हैप्पी एंड वेरी मोटिवेटेड टू टॉक अबाउट योरसेल्फ, अबाउट यू। हु आर आवर टॉकर्स? हमारे टॉकर्स कौन है? तो हमारे हैप्पी कस्टमर्स। हमारे हैप्पी कस्टमर्स, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, हैप्पी कस्टमर्स, ये सबसे ज्यादा हमारे बारे में बोलने वाले लोग हैं। खाली हैप्पी कस्टमर्स नहीं, हमारे अनहैप्पी कस्टमर्स भी, हमारे अनहैप्पी कस्टमर्स भी हमारे बारे में सबसे ज्यादा बोलेंगे। हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी हमारे बारे में बोलेंगे और हमारे अनहैप्पी कस्टमर्स भी। तो मैंने आगे जैसे बताया, अपने कस्टमर को एक फैमिली फीलिंग दे, हमारे कस्टमर को एक ऐसी हैप्पीनेस दे जो उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, जो उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि हमको ये भी मिल सकता है इनके तरफ से। उसके बाद आते हैं ऑनलाइन टॉकर्स, इसमें हमारे हैप्पी कस्टमर्स भी हो सकते हैं और बहुत सारे लोग और भी हो सकते हैं जो ऑनलाइन हमारे बारे में बात कर सके। लोगो लवर्स, ऐसा एक, आपको मालूम नहीं होगा, ऐसा एक पूरा कम्युनिटी है, ऐसा एक पूरा एक कम्यून है, तो जो लोगों के बारे में ही बात करते हैं कि इसका लोगो अच्छा है, इसका लोगो को क्या है, ये ऐसा एक पूरा वर्ड ऑफ माउथ भी फैल रहा है अभी मार्केट में। ईगर एम्प्लॉइज, ये बात हुई कि हमारे घर के जो लोग हैं वही हमारे बारे में एवरी टाइम ऑलवेज बात नहीं करेंगे, तो दूसरों से हम क्यों एक्सपेक्टेशन रखें। तो हमारी कंपनी के लोग हैं, हमारे साथ जो हमारी एक फैमिली है, वो हमारे बारे में बाहर जाके बात करें कि हमारे लीडर्स ऐसे हैं, हमारे यहाँ ये पॉलिसीज है, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसी प्रोडक्ट्स है। उसके बारे में हमारे साथ जो काम करते हैं वो लोग सबसे ज्यादा बात करने चाहिए। उसके बाद है लिसनर्स, जो यूट्यूब पे देखते हैं, सुनते हैं, बहुत सारे वो ऐसे लिसनर्स हमारे बारे में बात कर सकते हैं। ये सब जो मैं बात बता रहा हूँ वो एक प्रोस्पेक्टिव टॉकर्स है, फैंस एंड हॉबीज, जो फैंस है हमारे एंड जिनको हॉबी है ऐसे रिव्यूज देने की, ऐसे बात करने की। एंड प्रोफेशनल्स, जिन्हें हम इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, जिन्हें हम ब्लॉगर्स कहते हैं, वो लोग ये सब हमारे टॉकर्स हो सकते हैं। एक टॉकर का प्रोफाइल क्या होगा? टॉकर के बारे में कि पहले तो आइडेंटिफाई हमको करना है कि हु आर आवर टॉकर्स। उसके बाद व्हाट आर देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अपने अपने बिजनेस के हिसाब से सबको ये देखना है कि मेरा जो टॉकर, जैसे आप अपने कस्टमर को ढूंढते हो कि मेरा कस्टमर एक्चुअली कौन है, तो उसके भी मतलब इम्पोर्टेंट है कि आपको अपने टॉकर्स भी ढूंढने हैं। व्हाट आर दे ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट। जो टॉकर्स है जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देख ली है, तो अब हमको ये भी देखना है, अब हमको ये भी ढूंढना है कि वो अभी क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में बात कर रहे हैं, किसको बात कर रहे हैं, किसके साथ वो लोग बात कर रहे हैं, ये हमको ढूंढना है। एंड लास्ट, हमको उनके साथ कैसे कनेक्ट होना है, उनका कैसे कांटेक्ट करना है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई हमारे बारे में आप ये बोलो। हमको उनको बहुत आर्टिस्टिकली, बहुत ही ऑर्गेनिक रूप से हमको उनके साथ कनेक्ट करना है, जिससे वो लोग हमारी बहुत ऑर्गेनिकली बात करें। उनको फीड करना है। हमने ये सब कर लिया, हमने एक प्रोफाइल बना लिया, उसके बाद हमको उनको फीड करना है। कैसे फीड करना है? उनको हमारे बारे में डिटेल्ड डेटा देना है। जो बात हम करवाना चाहते हैं उनके पास, उसका हमको एक डिटेल्ड डेटा उनको देना है, वो भी आर्टिस्टिकल। उनको हमको हमारी प्रोग्रेस के रिपोर्ट्स भी उनको पहुंचाने हैं, कैसे भी करके। उसके बाद लास्ट है हमारी कंपनी की, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या क्या हो रहा है, उसके बारे में हमको उनको दिखाना है।
अब हमारे टॉकर्स के बारे में हमने जान लिया, अब उनको हमको क्या देना है, टॉपिक्स देना है। तो कैसे टॉपिक्स देना, टॉपिक्स है क्या, तो टॉपिक कैसा होना चाहिए, तो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। एक 6 साल का बच्चा भी उसको एक्सप्लेन कर सके ऐसा टॉपिक होना चाहिए, राइट। उसके बाद ऑर्गेनिक होना चाहिए, हमारा टॉपिक एकदम ऑर्गेनिक होना चाहिए। उसके बाद हमारा टॉपिक पोर्टेबल होना चाहिए, उसको बहुत ही अच्छे से स्प्रेड किया जाए, बहुत ही इजीली स्प्रेड किया जाए, ऐसा पोर्टेबिलिटी उसके अंदर चाहिए। एंड वो अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए, उसको इसकी कल्पना भी नहीं हो, ऐसा हमारा टॉपिक्स होना चाहिए। उसने कभी सोचा भी नहीं हो, हमारा जो टॉकर है उसने, वो उसका इतना सिंपल, इतना ऑर्गेनिक, इतना पोर्टेबल और एकदम अनएक्सपेक्टेड होना चाहिए। टॉपिक को एकदम फ्रेश रखना है, तो कैसे करेंगे? फाइंड अ टॉपिक, मतलब उसको टालना नहीं है, उसको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अभी ही आपको सोचना है कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में किसी को अगर बात करनी है तो वो लोग क्या टॉपिक के अभी बात कर सकते हैं, अभी क्या बात कर सकते हैं, उसके बारे में आपको सोचना है और उसको वो टॉपिक ढूंढना है एकदम फ्रेश। एक कैंपेन डिजाइन करना है जिसके बारे में लोग आपके बारे में बात कर सके, और वो टॉपिक बहुत ही बज़वर्दी होना चाहिए। वो बज़वर्दी मतलब वो उसका बज़, वो एकदम बोलना चाहिए कि हाँ ऐसी कुछ, ऐसा ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ कर रहा है। टॉपिक्स के बाद आता है टूल्स, वेरी फास्ट मूविंग टूल्स। जैसे मैंने पहले भी बताया कि फास्ट मूविंग वाटर और स्पीडी एंड पोर्टेबल। एक ड्रॉप अगर हम ऑयल के अंदर डालते हैं तो वो कितना फास्ट स्प्रेड होता है। आपका टॉपिक इतना फास्ट स्प्रेड हो सके वैसा आपका टॉपिक होना चाहिए। उसके लिए इंटरनेट इज द मोस्ट पावरफुल टूल। इंटरनेट जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल है हमारे टूल्स को हमको ऐसे स्प्रेड करने के लिए। तो हम क्या शेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे टूल्स का थोड़े एग्जांपल्स हैं, कैसे कैसे टूल्स होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक पास अलोंग, तो जो भी आपका लोगोज है, जो भी आप लोग कुछ ऐसी कोई ब्लॉग लिखा है आपने कुछ पीडीएफ फाइल्स बनाई है, कुछ रिसर्च किया है, वो सब आप स्प्रेड कर सकते हो। हैंडआउट्स एंड टेक अवेज, आपकी जगह पे लोग आते हैं एंड आपकी जगह से वो लोग खाली हाथ, भले ही वो कुछ ना ले लेकिन वो खाली हाथ कभी नहीं जाने चाहिए। इवन आपके वहां से अगर वो लोग वो जा भी रहे हैं, कुछ लेके भी जा रहे हैं, तो उसके साथ भी आपको कुछ ना कुछ उनको कुछ एक्स्ट्रा देना है जिसको वो शेयर कर सके, जिसके बारे में वो कुछ शेयर कर सके। जैसे एक कोई किसी को अगर पता चल गया कि ये न्यू मैरिड है, एक एग्जांपल है, न्यू मैरिड कपल है, तो उनको एक फॉर एग्जाम्पल हनीमून किट दे सकते हैं। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि भाई ऐसा भी कुछ मुझे कोई दुकानदार दे सकता है या फिर कोई कुछ दे सकता है। तो अनएक्सपेक्टेड चीजें हमको करनी है। एक्सपेक्टेड चीजें तो बहुत लोग करते हैं, बहुत ही लोग करते हैं, लेकिन हमको एकदम अनएक्सपेक्टेडली हमको उसको एक प्यार जताना है। ऐसा कुछ हमको क्रिएट करना है कि वो लोग कॉपी पेस्ट कर सके, वो लोग चोरी कर सके और किसी को दे सके। चोरी एक स्टोलन का एक खाली फ्रेज है, हमको हमारा कुछ वो लोग कॉपी पेस्ट करके शेयर कर सके। हमको ऐसा कुछ क्रिएट करना है, ऐसा कुछ टूल उनको देना है। ये बहुत पावरफुल है। आप कभी गए होंगे यहाँ पे किसी मतलब फ्लाइट में आपने मुसाफरी की होगी, तो उसमें जब हम निकलते हैं फ्लाइट से बाहर, अब हम मतलब जब हम अराइव होते हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, तो एयर होस्टेस हमको कुछ सैंपल्स देती है। कोई शैम्पू के कभी कभी देती है, कोई मतलब बॉडी लोशन के देते हैं। तो ये सैंपल्स है ना, वो सबसे बड़े सीड है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के, आपकी प्रोडक्ट के बारे में वो अवेयरनेस लाने के लिए। आप वो कोई स्टाइल मार सके ऐसा कुछ उसको गिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कैप है, टी शर्ट्स है, ऐसा कुछ आप उसको वो आपका एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। मतलब आपका वो अपने माथे पे, अपने फोरहेड पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि उसको आप
आप उसके माथे पे अपना ब्रांड लगा सकते हो, अपना लोगो लगा सकते हो। तो ऐसा कुछ दो उनको, वो जैसे लायंस क्लब, रोटरी क्लब, ये सब लोग ये एक लेपल पिन देते हैं, एक लेपल पिन के वो लोग प्राउडली, मतलब एकदम प्राइड के साथ यहाँ अपने जेब पे लगा के घूमते हैं मैग्नेट के साथ। उसके बाद कन्वर्सेशन ट्रिगर्स का क्या मतलब है कि ऐसा कुछ दो कि किसी को उसको पूछने की जरूरत पड़े कि ये क्या है, व्हाट इज दिस। जैसे आपकी ऑफिस में कभी ये यहाँ से आपको जो अवार्ड मिलते हैं आईलीड से या ईपैड से, फिर आपको ये मिलता है, फिर कोई सर्टिफिकेट्स मिलता है, तो ये आपकी कहीं पे पड़ा हो तो लोग पूछते हैं ना ये क्या है। तो ये एक तरह का टूल ही है कि आप अपने कस्टमर को दे सकते हो। उसके बाद है शेयरेबल एडवर्टाइजिंग। जैसे आप बहुत सारी एडवर्टीज ऐसी होगी जो आप भी उसके वीडियो शेयर करते होंगे, आप भी उनके पोस्टर शेयर करते होंगे। तो अपनी एडवर्टाइज, अपने होर्डिंग्स, अपना जो भी हमको अब आउटर कम्युनिकेशन के लिए हम जो भी मटेरियल बनाते हैं उसको अब हमको अपने आप को एक पहले पूछना है एक सवाल कि इज इट बज़वर्दी। बनाने के बाद हमको पूछना है इज इट बज़वर्दी, ये इसका बजिंग हो सकता है, ये स्प्रेड हो सकता है। अगर आपको जवाब ना मिलता है तो उसको एक एक्सटेंड कीजिए उस सवाल को कि इसको बज़वर्दी कैसे। आप इतना खर्चा कर सकते हो, आप इतना खर्चा कर रहे हो, आप एक एडवर्टीज बना रहे हो, आप एक अच्छी चीज, एक अच्छी एजेंसी को हायर करके कुछ बना रहे हो, तो एक ही सवाल एक्सटेंड करना है सिर्फ कि इसको बज़वर्दी कैसे बनाया जाए। खाली होर्डिंग की तरह वो नहीं चिपका रहे, खाली आपका एक लिफलेट की तरह वो कचरे के डिब्बे में नहीं जाना चाहिए। कुछ भी आप कम्युनिकेशन डिजाइन करो तो वो इट मस्ट बी बज़वर्दी, अदरवाइज मत करो वो खर्चा। ये एकदम मतलब वो जो भी आप करोगे वो इतना इम्पैक्टफुल होना चाहिए कि इसका बात स्प्रेड होनी ही चाहिए। ब्लॉगिंग वो बहुत अच्छा टूल है। ब्लॉगिंग आप खुद भी करें और औरों से भी करवाएं, बहुत ही अच्छा टूल है, बहुत ही पावरफुल टूल है। ये बहुत अच्छा एक पीआर टूल भी इसको बोल सकते हैं। वो मैसेज बहुत ही पोर्टेबल बना देता है मैसेज को। ब्लॉग्स नए टॉपिक्स क्रिएट करता है, आपको कल्पना भी नहीं होगी ऐसे ऐसे टॉपिक्स से क्रिएट होते हैं, ब्लॉग से क्रिएट होते हैं। ब्लॉग्स हमको मतलब कॉन्वर्सेशन वहां पे होता है। ब्लॉग्स अगर कहीं पे अगर कोई ब्लॉग्स पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में एंड वहां पे भी वो कन्वर्सेशन करेगा एंड क्रेडिबिलिटी मिलती है, बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी मिलती है और बुरी भी मिलती है। अगर हमारे लिए नेगेटिव ब्लॉग अगर बन रहा है कहीं पे तो वो उससे बुरी भी क्रेडिबिलिटी मिलती है। सोशल मीडिया ये भी एक बहुत ही अच्छा मीडिया है और यहाँ पे आप अपने टूल्स को स्प्रेड कर सकते हो। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी कर रहे हो, आप एक इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आप टेक्सटाइल फील्ड में हो, आप केमिकल फील्ड में हो, आप कोई रिटेल फील्ड में हो, आप ज्वेलर हो, जो भी हो, आप कोई ट्रेनर हो, जो भी हो, आपकी एक कम्युनिटी होनी चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, आपकी एक फैन क्लब होनी चाहिए। उसके बाद है टर्न सोशल साइट्स इनटू वार्म टूल। उसको आपको वहां पे हैपनिंग बनाना है। कैसे किया जाए आप अपने आप को पूछो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। एंड जो भी आपके टॉकर्स हैं उनको भी बोलो कि ये सोशल मीडिया के आपके जो प्लेटफॉर्म्स है उसको वो कनेक्ट करें। टेस्टिमोनियल्स एंड रिव्यूज सबसे ज्यादा ये पावरफुल टूल है, सबसे ज्यादा पावरफुल टूल है टेस्टिमोनियल अच्छे कैसे बनेंगे? टेस्टिमोनियल्स कैसे अच्छे बनेंगे? आप अगर अच्छी प्रोडक्ट सर्व करते हो या फिर आप अच्छी सर्विसेज देते हो, आप कुछ अच्छा डिलीवर करते हो, तो ही आपके टेस्टिमोनियल्स इज द बिगेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर टेस्टिमोनियल्स आपको अच्छे चाहिए तो वो तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, हमारे ऊपर, कि भाई हमको तो आप पहले से फोकस ही उसके ऊपर रखो कि इस बंदे से या इस महिला से मुझे ऐसे टेस्टिमोनियल्स चाहिए, तो आप उसको ऐसे सर्व करोगे जैसे कोई आपके वहां पे वो अगर आपका कस्टमर बन गया है, वो मतलब वो आपने एक्वायर उसको कर लिया है, उसके बाद वो खत्म नहीं हो जाता। हमको अपने आप को पूछना है कि हमको उसको कितना सेटिस्फेक्शन देना है, कैसा सेटिस्फेक्शन चाहिए उसके अंदर से हमको। कस्टमर रिव्यूज अभी तो गूगल पे, फेसबुक पे, अमेजोन पे, सभी जगह पे
रिव्यूज आते हैं, तो कस्टमर रिव्यूज इसके साथ आप काम करो। तो आपके बारे में कौन क्या बोल रहा है, अगर नेगेटिव बोल रहा है तो भी उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब हमको ऐसे टैक्टफुली हमको उसको लेना चाहिए। कैप्चर पैसिव वर्ड ऑफ माउथ, आपके बारे में पैसिवली इनडायरेक्टली भी बातें होती हो, उसको भी आपको कैप्चर करना है। हमारा चौथा पार्ट है, चौथी चीज है, जो भी कॉन्वर्सेशन हमारे बारे में, हमारी प्रोडक्ट के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे कस्टमर अप्रोच के बारे में, हमारे बारे में कुछ भी हो रहा है, उसके अंदर हम भी पार्टिसिपेट होने चाहिए। हम यानी कि हमारा कोई बंदा या फिर हमारी कोई एजेंसी, हमने कोई एजेंसी हायर की हो, वो भी उसके अंदर वो कॉन्वर्सेशन में होना चाहिए। तो हमको पहले वो कॉन्वर्सेशंस ढूंढने हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे बारे में बात हो रही है, राइट। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो जो भी हो, हमको उसके बारे में बात करनी है। पीरियड। रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड, जो भी हमारे बारे में बात हो रही है, अच्छी हो रही है तो भी रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड करो, अगर हमारे बारे में कुछ बुरी बात हो रही है तो भी आप रिप्लाई एंड रिस्पॉन्ड करो। करना ही है, हमको उसका पार्ट बनना ही, हमको उस पर पार्टिसिपेट करना ही है, और कोई मतलब तरीका ही नहीं है। द राइट पीपल टू टेक पार्ट, किसको हमको बात करनी चाहिए, किसको हमको हमारे से बात करवानी चाहिए, तो ब्लॉगर्स है, हु शुड बी ब्लॉगिंग, वो हमको अपने आप को, हमारे बारे में कौन लोग ब्लॉग लिखने चाहिए। और मतलब जितना आप सोच रहे हो इतना रिस्की है नहीं ये सब चीजें, कि भाई हम रिव्यूज अगर लिखने जाएंगे, हम हमारे टेस्टिमोनियल्स हम लेने जाएंगे तो हमारे बारे में कुछ और गलत बता लेगा, हमसे कुछ गलत बोला जाएगा, ऐसा इतना रिस्की नहीं है। अगर हम फोकस हो जाए तो बहुत अच्छे से हो सकता है। एंड उसके बाद इससे बाद जो गाइड पोस्ट एंड गाइडलाइंस ये सब होना चाहिए। गेटिंग स्टार्टेड, आपको उसको एक पुश देना है, जो भी आपके बारे में बात कर रहा है आपको उसको पुश देना है। ये सब जो हो रहा है उस पे आप अगर पार्ट ले रहे हो, टेक पार्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर कैसे मैनर्स होने चाहिए, गुड मैनर्स क्या है देखते हैं। नेवर ट्राई टू सेल, जहां पे आप ये बात कर रहे हो अपनी प्रोडक्ट को कभी वहां पे प्रमोट मत करो। वहां पे आप अगर सेल करने का ट्राई करोगे यू विल बी फेल, वो सेल होगा नहीं और नेगेटिव वर्ड ऑफ माउथ एंड आपसे लोग इरिटेट हो जाएंगे। जो भी आप एक रूल बुक बना लो कि मुझे वहां पे कन्वर्सेशन करना है तो वहां पे मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं, उसके रूल्स पूरे बना लो आप, 1 2 3 4 10 12 रूल्स बना लो कि मुझे वहां पे, तो आपका पर्सन भी वहां पे अगर कुछ कर रहा है तो उसको भी वो रूल मालूम है कि मुझे क्या क्या नहीं करना, राइट। आप अगर वोडाफोन या फिर कहीं पे भी आप बात करते होंगे तो उनके सामने एक वो तैयारी होता है, एक लिफलेट तैयार होता है कि भाई इसके बाहर मुझे नहीं जाना है, उसके बाहर मुझे कुछ इंटरेक्ट नहीं करना है। आप क्या है, मतलब आपका पर्सन आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में क्या बोलना चाहिए, फर्स्ट उसको इंट्रोड्यूस कैसे करते हो, ऐसे आप 10 मैजिक वर्ड्स ढूंढो, ओनली 10 मैजिक वर्ड्स आपके बारे में, आपको 10 ही वर्ड्स बोलने हैं कि मेरी कंपनी या मैं या ये ऐसा है। एंड वर्ड ऑफ माउथ डिस्क्लोजर, आउट ऑफ ट्रबल चेकलिस्ट बनाना, मुझे ट्रबल से बाहर रहना है उसका एक चेकलिस्ट बना लो। ये बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया जा सकता है। ये ऊपर वाले जो मैजिक वर्ड्स कौन से होने चाहिए, फॉर जो रूल्स के कैसे होने चाहिए, वो बहुत अच्छा एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस हो सकता है। लेकिन अभी आप इतना अपने आप को सवाल करके ये सब चीजें एक्सप्लोर करिए। उसके बाद लास्ट आता है क्वांटिफिकेशन के लिए ट्रैकिंग। हमारा अभी जो लश्कर लड़ रहा है, हमारी आर्मी लड़ रही है वर्ड ऑफ माउथ में, तो वो मतलब क्या हो रहा है, कितना हो रहा है और कितना हमको करना चाहिए, वो ट्रैकिंग से ही मालूम पड़ेगा, राइट। तो बहुत सारी मतलब फाइंड आउट हु आर, मतलब आपके टॉकर्स कौन है वो आप ढूंढो। उसके बाद लर्न विच टॉपिक्स आर वर्किंग। आपने टॉपिक्स थ्रो तो कर दिया, बहुत सारे टॉपिक्स थ्रो कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल कौन सा टॉपिक है, उसी के ऊपर आप चिपके रहो। सी इफ योर टूल्स आर मेकिंग डिफरेंस, आपके जो आपने टूल्स प्रोवाइड किए हैं वो काम कर रहे हैं, काम नहीं भी कर सकते, ये सब ट्रायल एंड एरर्स वाली चीज है। अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको बदल देने चाहिए। एंड ज्वाइन दैट कन्वर्सेशन, वो आप तो वहां से भी आपका ट्रैक होगा। आप
ज्वाइन करोगे वो कन्वर्सेशन, वहां पे भी आप ट्रैकिंग कर सकते हो। थोड़े बहुत तरीके हैं ट्रैक करने के, तो ऑनलाइन ट्रैकिंग टूल्स होते हैं, उसके बाद जो फीडबैक आते हैं उससे भी हम ट्रैक कर सकते हैं, उनको एनकरेज भी कर सकते हैं, राइट। और टेल अ फ्रेंड फॉर्म जो हमारी वेबसाइट या जो भी हमारा ऑनलाइन मटेरियल है, एवरीवेयर हमको एक टेल अ फ्रेंड फॉर्म रखना है, एवरीवेयर ऑन एवरी पेज। उसके बाद बसवर्दीनेस हमारी कितनी है वो आप मेजर कर सकते हो, वो उसका एक मेजरमेंट आपको ढूंढना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एंड वहां पे आपको अपने आप को रखना है। शेयरिंग ऑफ डायरेक्ट मेल एंड ईमेल, इससे भी मतलब मैंने ऊपर लिखा ना कि ऑनलाइन ट्रैकिंग टूल्स बहुत है, आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो। एंड नेट प्रमोटर स्कोर आपका क्या है, वो भी ऑनलाइन एक टूल, बहुत सारे टूल्स होते हैं उसके भी, वो भी आपको ये करने, मतलब ऐसे आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो। वो फिर से मैं बता रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट लव एंड नॉट एट ऑल अबाउट मनी। मैंने जैसे बताया कि हमारे जो कस्टमर्स है, हमारे जो क्लाइंट्स है, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स है, इवन हम उनको अगर हैप्पी रखेंगे तो बट ऑब्वियस वो हमारे बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सालों तक सेल किया है, बहुत सालों तक, मैं भी बोल सकता हूं कि आई एम थोड़ा बहुत अच्छा सेल्स पर्सन हूं मैं। लेकिन एक चीज मैंने सीखी जो है, सेल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सेल्स डिपार्टमेंट से बड़ा उसका कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। इवन मैं तो इतना आगे बोलूंगा कि उसका सेल्स डिपार्टमेंट ही कस्टमर सपोर्ट डिपार्टमेंट होना चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सेल्स डिपार्टमेंट की जरूरत ही नहीं। आप सोचो कि आपके बारे में, आपने किसी को कोई प्रोडक्ट बेचा, और उसको उस बंदे को उस प्रोडक्ट यूज करने में कोई दिक्कत आई, कोई प्रॉब्लम हुआ, उसको कुछ चैलेंज आए, तो वो आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, राइट। तो वो जब आपके पास वापस आता है, तब आप उसको कैसे हैंडल करते हो, आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, आप उसकी कितनी केयर करते हो, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अगर वो सही तरीके से, सही हिसाब से हुआ, सही मतलब अच्छे से हुआ, तो वो एक कस्टमर आपको 10 कस्टमर लाके देगा। आपके कस्टमर को ऑलवेज हैप्पी रखना है। कोई भी मतलब कुछ भी आप भगवान कुछ बोलता भी नहीं है तो भी उसको कितना मतलब वो प्रसाद चढ़ाते हो, अगरबत्ती करते हो, दीप जलाते हो, जो भी करते हो, उसको दर्शन करते हो, तो कस्टमर भी आपका भगवान है, हमारा फैमिली मेंबर है। उसको हैप्पी रखने के लिए हमको कोई भी तरीका ले लेना है, और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी कंपनी का कल्चर। हमको कल्चर ऐसे बनाना है, जैसे मैंने बताया ना, ये मनी के हिसाब से नहीं है, ये लव के हिसाब से है। अगर मनी खर्च करोगे तो क्या मिलेगा? तो परिवार नहीं मिलेगा, प्यार नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा, अभी मैं बता नहीं सकता, कुछ और मिलेगा। पैसा खर्च करने से कुछ और मिलता है, प्यार नहीं मिलता है। हमको प्यार चाहिए तो हमको प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू।